मेट उस दिन घर जरूर गई थी, लेकिन वो सीधा किचन में गई और वहीं से वापस चली गई। दिन भर की फुटेज में उसे आपके कमरे में जाते हुए नहीं देखा गया। ये कैसे हो सकता है? अगर वो कमरे में नहीं गई तो फिर कौन गया? देखें, फारूक, अल्लाह पे भरोसा करो। मैंने अपनी औकात से कीमती कोई शय कभी नहीं चुराई। उस गुनाह की सजा मुझे नहीं मिलेगी जो मैंने किया ही नहीं है। गरीब जोड़े ने अपनी जिंदगी के हवाले से, अपने फ्यूचर के हवाले से कुछ ख्वाब बुने थे। इनके ख्वाबों को चकनाचूर करने वाली शख्सियत का ताल्लुक मीडिया से है। वो शख्सियत कौन है? उसने कैसे इन लोगों की जिंदगी में हैबत पैदा की? वो सब हम जानेंगे इस जोड़े की ज़बानी। आज मैं अपने शो पर दावत देने जा रही हूँ फारूक और तबस्सुम मुगल को। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैर और आफियत से होंगे। आज का जो रिव्यू है वो जन्नत से आगे एपिसोड 28 का है। इस एपिसोड में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई और इंटरेस्टिंग होना भी चाहिए था, और ये ड्रामा अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है। इसकी मज़ीद जो है सिर्फ 2 से 3 एपिसोड्स रह गई हैं, उसके बाद जो है ये इस ड्रामे का एक अच्छा हैप्पी एंडिंग होगा। और क्या कहते हैं, जैसे कि जन्नत को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है और उसको फुटेज दिखाई जाती है कि तबस्सुम का कोई कसूर नहीं है। ज्वेलरी और जेवरात जो हैं वो तबस्सुम ने कैश जो है वो तबस्सुम ने चोरी नहीं किया, और जो चोरी करने वाला था वो उसका शौहर था। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि उसका शौहर था। और ये सब कुछ देखकर जो है वो तबस्सुम के ऊपर जो है उसको एकदम से तरस आने लगता है कि मैंने कितना गलत किया तबस्सुम के साथ, और नौमान मुझे ऐसे धोखा कैसे दे सकता है। क्योंकि नौमान और उसकी जो लाइफ थी इस शो से पहले, यानी कि होस्ट बनने से पहले, बहुत अच्छी ज़िंदगी वो दोनों गुजार रहे थे। एक अच्छे हस्बैंड, मिडिल क्लास फैमिली के जो हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं, उस तरह की ज़िंदगी। फिर जन्नत किस तरह से स्ट्रगल करती है अपनी लाइफ में और ऑडिशन देती है, ऑडिशन क्लियर करती है, और फिर उसे वो जॉब मिल जाती है और वो आसमान की उन बुलंदियों को छू लेती है जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की इस तरह से चाहती है। और वो लाइफ स्टाइल जीना शुरू कर देती है जिसके ख्वाब शायद हर हाउसवाइफ देखती है। लेकिन उसके लिए उसने शायद बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर किया, अपने बच्चों को इग्नोर किया, अपने शौहर को इग्नोर किया, जिसका ख़मियाज़ा जो है वो अब उसे भुगतना पड़ रहा है। नौमान जो है वो बिल्कुल टोटली चेंज हो गया है। उसकी एक गर्लफ्रेंड है और वो उस गर्लफ्रेंड के साथ शादी प्लान कर चुका है, उसको धोखा दिया। नौमान ने सबसे ज़्यादा उसके साथ जो है नौमान ने धोखा किया। अगर नौमान चाहता तो वो कोऑपरेट कर सकता था जन्नत के साथ, उसका साथ दे सकता था, लेकिन नौमान को भी अंदर ही अंदर जो थी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो गया और उसने जन्नत का साथ छोड़ दिया। अगर वो चाहता तो उसको सपोर्ट करता, उसके साथ एक बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। उसने दूसरा लाइफ पार्टनर चूज़ किया और अपने अंजाम को पहुंचा। और आयला के साथ भी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि तबस्सुम को भी शो में ही उसने सारी सच्चाई उगल देनी है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, मैं चीज़ें चुराती थी, और लेकिन ज्वेलरी और पैसे मैंने नहीं चुराए। जन्नत ने जो भी कुछ तबस्सुम के लिए किया वो सारे एहसानात जो हैं वो उसे याद आ गए, और उसने जो है एकदम से जन्नत के हक़ में फ़ैसला दे दिया। और फ़ारूक बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि वो इस तरह की चीज़ें नहीं फ़ेस करना चाहता था। वो एक बहुत सिंपल सी ज़िंदगी गुजारना चाहता था तबस्सुम के साथ, और इंशाल्लाह वो तबस्सुम के साथ बहुत ही वही सिंपल सी ज़िंदगी गुजारेंगे एक दूसरे से। तबस्सुम को अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है और फ़ारूक की तरफ उसके बढ़ते हुए फिर से कदम जो हैं वो बहुत ज़्यादा हम्बल हो रहे हैं कि उसने जो गलत किया उसे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। और मैंने जैसे कि आपसे कहा था कि जन्नत और तबस्सुम के लिए हैप्पी एंडिंग ही होगी इस ड्रामे में। जन्नत एक बार फिर से लोगों के दिलों पर राज करेगी, और तबस्सुम जो है वो जन्नत के लिए जो इज़्ज़त और मकाम रखती थी अपने दिल में, वो दोबारा से
اسی کو برقرار رکھے گی اور کیا کہتے ہیں اس کے بچوں کا جس طرح سے وہ خیال کرتی تھی رکھتی تھی وہ ایک بار پھر سے دوبارہ سے جنت کا بھروسہ جیتنے میں کامیاب رہے گی۔ آپ لوگوں کو یہ ڈرامہ کیسا لگا؟ کبرا خان کی اس میں ایکٹنگ سب سے زیادہ اچھی تھی اور اسٹوری بھی بہت ڈفرینٹ تھی۔ مجھے ضرور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتائے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔